जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द नेम दानवीर सिंह। और मैं बात आज मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के अंदर चल रहे युद्ध यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी बात करूंगा। और साथ ही साथ इस बात के ऊपर भी मैं रोशनी डालूंगा कि भारत के अंदर किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है इस युद्ध को लेकर। तो सबसे पहले भारत के अंदर किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है इसको हम समझ लेते हैं। और ये मैंने देखा क्योंकि मैं अलग अलग चैनल्स पे जाता हूँ डिबेट में। और आज ही मैं नेटवर्क 18 में भी गया, जहाँ पर रूबिका लियाकत के शो में था। और वहाँ पर कई सारे गेस्ट थे और कुछ गेस्ट ऐसे थे जिनकी लीनिंग्स, लेफ्टिस्ट लीनिंग और एंटी मोदी लीनिंग्स जो हैं वो सब जानते हैं। उनका नाम मैं नहीं लूँगा बिकॉज दे आर नॉट हेयर टू डिफेंड। फिर मैं आज तक में भी गया और उनका वहाँ भी एक शो रिकॉर्ड हो रहा था और उसके अंदर मैं शामिल हुआ। वहाँ भी एक किस्म का लेफ्टिस्ट जो नज़रिया था वैसे वाले लोगों के साथ भी सामना हुआ। और ऑपोजिशन वाले तो होते ही हैं, उनके साथ भी सामना हुआ, नेताओं के साथ सामना हुआ। तो वो मेरे को लगा कि इसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जितने भी लेफ्टिस्ट हैं या एंटी मोदी हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि भारत इतने सही तरीके से मैनेज कैसे कर रहा है। भारत ने कोविड के दौरान भी मैनेज कर लिया। लोग, इनको उम्मीद थी कि बस अब तो गया, अब तो साहब गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो बिल्कुल नहीं गया, ये सब चले गए। तो कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है, घबराहट है, फ्रस्ट्रेशन है। और उस फ्रस्ट्रेशन के चलते बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चलो और कुछ नहीं तो इस युद्ध के जो फॉल आउट्स होंगे उसी के ऊपर गेम खेल के शायद कोई बात बन जाए। भाई, रोड के ऊपर गैस के चूल्हे और उस तरीके के प्रदर्शन और उनकी गैस के चूल्हे की अर्थियां निकालना और ये सब ड्रामे पूरे कर लिए, लेकिन वो वाली किल्लत नहीं हुई, वो मज़ा नहीं आया। तो ये चाह रहे हैं कि वो वाला मज़ा आ जाए, तो वो मज़ा आए जिससे कि इनके दिल को शांति मिले कि वाह क्या सही काम हो गया, मोदी को हमने घेर लिया। तो वो हो नहीं रहा है कि भाई आपने खमेनाई के मृत्यु पर शोक संदेश पे क्यों नहीं साइन किए, क्यों नहीं आप गए वहां पर। और जब आपने शोक प्रकट किया तो इतना समय क्यों लगा। और आप कहाँ खड़े हैं, आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, कभी अरबियों के साथ खड़े हैं, कभी ये वो, इस तरीके के ऑल अनाप शनाप बातें कि आप इजराइल गए और उसके बाद में फिर ईरान के ऊपर हमला हो गया। इसका मतलब आपको सब मालूम। बहुत प्रयास किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली दाल नहीं गल रही। और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये पॉलिटिक्स में पीएचडी है तो वो भगवान है, उसको आप ऐसे नहीं घेर पाएंगे। उसको पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये तो रही बात इस इंटरनल पॉलिटिक्स की। वो सारे के सारे मुसलमान जो अरबियों के साथ थे, और जब आपको याद होगा कि जब दिल्ली के राइट्स और ये सब कहानियां जब चल रही थी तो कतर को लोगों ने उकसाया और फिर कितना कत्र हुआ और मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और मतलब बहुत भारत को घेरने का इन्हीं लोगों ने इन्होंने एक मुहिम चलाई। और कतर ने और सऊदी अरेबिया की तरफ से इस तरीके के बयान भी आए, इनकी छाती को ठंडक मिली। अब वही अरबी दुश्मन हो गए हैं, वो अरबी अब सारे दुश्मन हो गए हैं क्योंकि अरब के सारे ये खास मुल्कों ने मोदी साहब को अपने देश के हाईएस्ट ऑनर दे दिए, तो ये चिढ़ गए। अब सारे देश के भारत के सुन्नी अब शिया हो गए हैं। अब उनको ईरान बहुत अच्छा लग रहा है और ईरान के साइड में खड़े, उनको लग रहा है कि अब इस बहाने हम इनको घेर लेंगे। और तो ये जिस तरीके का गेम खेल रहे हैं ये बहुत ही दुखद भी है और हास्यास्पद भी है। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है, ये हमारा वाला जो मुस्लिम और लेफ्टिस्ट वाला जो खेमा है या ये जो इकोसिस्टम है, ये दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। ईरान के खुद के लोग वहाँ से ऑडियो भेज के बता रहे हैं कि वो खुश हैं
कि ये रजीम कमज़ोर हो रही है और वो एक एक इस फिराक में है कि कैसे मौका मिले और हम इनको टॉपल कर दें। वहाँ पे इस तरीके का नैरेटिव है और हमारे यहाँ एक नैरेटिव अलग है। वो इज़राइल, अमेरिका और इन सब की हार में और अरब्स की हार में अपनी जीत अब देखने लगे हैं। तो ये विचित्र है। कल तक ये इनके अरबी लोग जो थे ये इनके सब कुछ थे। इनमें से जितने भी बड़े बड़े अपर कास्ट मुस्लिम हैं सब अपने आप को प्रॉफिट की लीनियज से अपने आप को जोड़ते रहे और अपने आप को सब अरबी मानते रहे। लेकिन अब सारे के सारे अपने आप को फारसी मान रहे हैं। शिया और फारसी वाली जो लीनियज है वहाँ पे जाके अब टिके हुए हैं। तो ये तो हमारे इन लोगों की खूबसूरती है। अब बात करते हैं, ये तो रही बात हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स की। अब बात करते हैं कि इस पूरी जंग में कहाँ कहानी चल रही है। तो ये क्या है, क्या बोला जा रहा है, क्या नैरेटिव बन रहा है और हकीकत में क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी को कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका और इजराइल ये मिलकर ईरान का भूत बना सकते हैं। 24 घंटे के अंदर इनको स्टोन एज में ले जा सकते हैं। ऐसी दशा इनकी करी जा सकती है कि ये आदि मानव की स्टेज में पहुंच जाएंगे मात्र 24 घंटे के अंदर। और अमेरिका की पूरी फौज की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ उसकी 5th फ्लीट की बात कर रहा हूं। एक फ्लीट में इतनी काबिलियत है कि ईरान जैसे कितने मुल्कों को पत्थर में तब्दील कर दें वो। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई यूएस इजराइल की ईरान से नहीं है, ईरान के लोगों से नहीं है। ये लड़ाई है मुल्ला रजीम, खोमेनी, खेमेनाई, मुतजाब, ये वाली लीनियज के खिलाफ ये लड़ाई है। ये इस्लामिस्ट के खिलाफ है। ये उस रजीम के खिलाफ है जिसने अपने ही देश के कई सारे लोगों को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो अपनी फ्रीडम की, अपने हकूक के लिए रोडों पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये उस रजीम के खिलाफ है जिसने पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाया हुआ है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये कुछ ऐसे तंत्र हैं जो इनके फैलाए हुए हैं और इनके खिलाफ ये युद्ध है। इनसे पूरी दुनिया परेशान है। तो ये किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये लड़ाई यूएस इजराइल बनाम ईरान है या यूएस इजराइल बनाम आयतुल्लाह है। तो ये आयतुल्लाह रजीम के खिलाफ ये पूरा युद्ध है। और अब आने वाले टाइम में क्या होगा? आने वाले टाइम में ये होगा कि भारत के अंदर जो एक उम्मीद की किरण देख रहे थे वो लोग कि भाई अभी कुछ ऐसा मौका मिला है, शायद कोई बात बन जाए, उनको हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ना इस देश में तेल की किल्लत होगी, ना इस देश में गैस की किल्लत होगी। और याद रहे पूरी दुनिया में सिर्फ गैस और तेल कतर में नहीं मिलता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकलता, अलग अलग मार्केट्स हैं। ये जरूर है कि यहाँ पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। अब भारत सरकार के ऊपर है कि क्या वो बढ़ाएगी या उसको जज्ब कर लेगी। लेकिन तेल की कीमतें बिल्कुल बढ़ेंगी और शायद हमारी पॉकेट के ऊपर जोर पड़ेगा। लेकिन क्या उससे पूरा खेल बदली हो जाएगा और ऑपोजिशन को मजा आ जाएगा? आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, ये लड़ाई के अंदर अब आप देखेंगे कि अरब मुल्क शामिल होंगे क्योंकि रेड लाइंस को पार कर दिया गया है। और यहां पर एक बड़ी दिलचस्प बात मैं कहूं, ये जितना भी इस्लामो लेफ्ट लीनिंग वाले लोग इस देश में मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं, डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अरबी मुल्कों पर हमला नहीं कर रहा है, वो अमेरिकन ठिकानों पर हमला कर रहा है। तो ये उसी तरीके से बात हुई। आज अंजना ओम कश्यप के उसमें था मैं प्रोग्राम में, तो मैंने यही सवाल पूछा था कि आप फर्ज करिए कि अमेरिका है, वो कहता है कि ईरान की एम्बेसी, दूतावास जो दिल्ली में है, हम उसके ऊपर हमला करेंगे। तो क्या वो ईरान के ऊपर हमला माना जाएगा या वो भारत के ऊपर हमला माना जाएगा? अगर आप इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे तो आपको इस्लामो लेफ्टिस्ट का जो एजेंडा है और जो वो नैरेटिव बनाना चाहते हैं उस तरीके के सवाल दागते हुए या इस तरीके का नैरेटिव फैलाते हुए कि ईरान अरब
कंट्रीज पे हमला नहीं कर रहा है, वो अमेरिकन बेसिस पे कर रहा है, तो आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। और जैसा मैंने बोला कि मैं एक प्रोग्राम में था, वहां लोगों को मिल भी गया। तो ये हालात है, ये सिचुएशन है। आप मान के चलिए कुछ ही समय में, जब मैं बात कर रहा हूं कुछ ही समय में, और 15-20 दिन, महीने के अंदर आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इतना युद्ध हमास के खिलाफ लड़ा इजराइल ने, क्या हमास पूरी तरह खत्म हो गया? जवाब है नहीं। क्या हिजबुल्लाह खत्म हो गया? नहीं। लेकिन क्या उनमें वो काबिलियत है कि वो तंग कर सके? इसका भी जवाब ये है नहीं। तो अल्टीमेटली गाजा में कौन जीता? हमास जीता कि इजराइल जीता? अब आप कुछ भी कह लें अगर आप दूसरी तरफ से हैं, लेकिन इजराइल जीता। उसने वहां पर भूस भर दिया और वहां पर इनकी पूरी जो पकड़ थी वो खत्म कर दी। हिजबुल्लाह के साथ भी यही होने वाला है, और यही टेम्पलेट ईरान भी इस्तेमाल कर रहा है, जो हमास और हूती ने किया है और हिजबुल्लाह ने किया है, कि मरते दम तक ये कहते रहो कि हम जीत रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और मरोड़ देंगे। तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये टूट जाएंगे, फूट जाएंगे और मरोड़े जाएंगे, और मरोड़े जा रहे हैं। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब तक आप इसको देखेंगे तब तक अमेरिका की एक और बम वर्षों की खेप जो है, बम लेकर उनके अंडरग्राउंड तहखानों में और सुरंगों के अंदर जो इनके जखीरे भरे हुए हैं ड्रोन्स के, मिसाइल्स के, उनको तबाह करेंगे। और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक इनकी काबिलियत पूरी तरह से ध्वस्त और नष्ट नहीं हो जाती। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर कम कीजिए, और विरोधियों के, जिनका दिमाग दूसरी तरह से चलता है, उनको ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये नैरेटिव उनके दिमाग में भी घुसाना बहुत ज़रूरी है। काउंटर नैरेटिव आई मीन, कि क्या कहानी चल रही है और कैसे चल रही है। तो जी दिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।